सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। बहुत ही इज्जत व एहतराम के काबिल जमी हाज़िरीन, सामीन, साहिबान इज़्ज़ व शर्फ, मुअज़्ज़ज़ीन हज़रात, लायक सद एहतराम उलमाए किराम, अब बहुत मुख्तसर वक्त है। इतने मुअज़्ज़ज़ और साहिबान इज़्ज़ व शर्फ उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा हैं। इन सब की खिदमत में और आपकी खिदमत में सलाम मोहब्बत और सलाम बरकत पेश करके मैं चंद जुमलों में अपनी गुजारिशात आपकी समातों की नज़र करना चाहता हूँ। चूँकि मगरिब से पहले लंगर भी होगा, मगरिब की नमाज भी आपने पढ़नी है। 2-4 मिनट में मैं आपकी समातों की नज़र कुछ करना चाहता हूँ। वो ये है कि इस वक्त जो हम यहाँ बैठे हुए हैं और इस मजलिस में बैठे हुए हैं, वो मजलिस जो इस उन्वान के तहत इनेकाद पज़ीर है कि जानिसाराने मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, यानी मुख्तसर मुझे ये कह लेने दो कि ज़िक्र मुस्तफ़ा की खातर हम यहाँ जमा हुए हैं। ये ज़िक्र कौन सा ज़िक्र है कि जब हम मुस्तफ़ा का ज़िक्र करते हैं या तो आका करीम की शान बयान हो रही होती है, या दरूद पढ़ा जा रहा होता है, या सलाम पढ़ा जा रहा होता है, या शान बयान की जा रही होती है। तो क्या आका करीम पर सलाम और आका करीम की शान उसी वक्त बयान होती है जब जहाँ कहीं अल्लाह के महबूब के नाम की मजलिस सजे? नहीं मेरे दोस्तों, ये जिक्र मुस्तफ़ा ऐसा कमाल का जिक्र है कि मुझे ये कह लेने दो मिंबर पर बैठकर कि ये मुमकिन है कि कायनात में जिक्र खुदा ना हो, मगर ये नामुमकिन है कि जिक्र मुस्तफ़ा ना हो। अब आप सारे हैरान हो गए होंगे और कहेंगे कि बरेलवी दे अच्छे नहीं दे शिर करी जाने का। मैं गल बड़ी ठोकी बुझाइदा करना होना, ठीक है कि नहीं? हमारी एक आदत है कि 100 सुनार की एक लोहार की, मैं सीधी बात करता हूं कि इस चीज का इम्कान है कि कायनात में जिक्र मुस्तफ़ा खत्म हो जाए। अब आप उलझ गए होंगे कि ये बरेलवी कैसी बातें करते, वरना पूछो उलमा से, इसराफील उस वक्त तक शोर फूंक सकेगा ही नहीं जब तक जमीन पर जिक्र खुदा खत्म ना हो जाए। जब जिक्र खुदा बंद होगा तब जाके इसराफील शोर फूंकेगा, मगर याद रखो उस वक्त भी जिक्र मुस्तफ़ा जारी होगा। वो कौन होगा जो मुस्तफ़ा का जिक्र कर रहा होगा? रब ने फरमानी दिया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, कि मैं नबी पर दुरूद भेजने वाला हूं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। इसलिए हजरात मोहतरम एक बात और याद रखो, कब कहाँ मुस्तफ़ा का जिक्र होता है? मुझे ये बताओ कि रब्बे आप जब कोई काम करते हैं ना, जब मतलब मैं खिताब कर रहा हूँ तो यकीनन अगर मैं ड्राइवर हूँ तो फिर ड्राइविंग नहीं कर सकता, सिर्फ खिताब ही करूँगा। उस्ताद है तो अगर लेक्चर दे रहा है तो वो ज़रूरी नहीं कि जब वो लेक्चर देगा तो फिर सिर्फ लेक्चर ही देगा, वो घर का सौदा लेकर घर नहीं जा रहा होगा। इसी तरह दुकानदार जब दुकानदारी कर रहा होगा तो वो माल बेच रहा होगा, मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ रहा होगा। इसी तरह अगर कोई नमाजी नमाज पढ़ रहा है तो वो नमाज पढ़ रहा होगा, कहीं मजदूरी करके रिज़्क़ हलाल नहीं। एक वक्त में एक ही काम किया जा सकता है। यही तो फर्क है हम में और आप में कि हमें एक काम से फारग होकर दूसरा काम करना पड़ता है, और यही तो फर्क है हम में और रब्बे कायनात में कि उसको किसी काम को करने के लिए फारग या वेला नहीं होना पड़ता। फारग या वेला नहीं होना पड़ता कि मैं इस काम से वेला हूंगा तो ये काम करूंगा, इस काम से फारग हूंगा तो मैं ये काम करूंगा। यही तो उसकी शान है। इसीलिए तो वो यकता बेमिसल बेमिसाल और वहदहु ला शरीक है कि वो हर वक्त हर लम्हे जो चाहे वो कर रहा होता है। तो फिर मुझे ये बता कि वो कौन सी घड़ी है जब रब नबी पे दरूद नहीं भेज रहा होगा? अब यहाँ मैं एक सवाल रखना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसने सदारत करनी होनी ना, वो मंदी तरफ खसी जाना ना, वो छोड़ने जो होना था ना पोड़ने जो होना। मैं उनको समझ नहीं आ रही कि मैं कोई अनुमान शुरू करा या किस तरह करा। एक सवाल करना चाहता हूँ, जब एक काम खुद रब्बे कायनात कर रहा है तो किसी और के करने की जरूरत रह जाती है? किसी और के करने की जरूरत
रह जाती है? नहीं ना रहती। तो फिर क्यों कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, कि मेरे हबीब पर तुम सलाम भेजो जब मैं भी भेज रहा हूँ। जब रब तू भेज रहा है तो हमारे सलाम भेजने की गुंजाइश कहाँ रहती है? हमारे सलाम भेजने की गुंजाइश रहती ही नहीं है। तो हिकमत क्या है कि रब खुद भी सलाम भेज रहा है और हमसे भी भिजवा रहा है। इसमें हिकमत क्या है? जब रब सलाम भेजता है तो देखो, जब हम सलाम भेजते हैं ना तो हम ये कहते हैं कि ए अल्लाह के रसूल आप पर सलाम हो, और जब हम कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला, तो इसका मतलब ये अल्लाह तेरे हबीब पर दरूद हो। यानी हम इल्तिजा करते हैं, मजबूर इल्तिजा करता है, बाइख्तियार इल्तिजा नहीं करता। वो जो चाहता है वो कर लिया करता है। तो जब रब दरूद भेज रहा है तो इसका मतलब ये है कि दरूद का कुछ होता तो होगा ना, कोई असर तो होता होगा, सलाम से कुछ होता तो होगा, रहमतें बरसती तो होंगी। जब रहमतें बरसती होंगी तो कुछ तगय्युर और तबद्दुल तो रूनमा होता होगा। अब जो सूरज डूब रहा है, जूं जूं वो सिरकता जला रहा है, शाम चढ़ती जा रही है, जूं ढल जाएगा शाम चढ़ जाएगी, और जूं वो तुलू होगा इधर वो चढ़ता जाएगा, उधर रात रुखसत होती जाएगी। अब रब की तरफ से नबी पे सलाम आ रहा है तो कुछ हो तो रहा होगा ना, कुछ हो तो रहा होगा ना कब्र मुस्तफा में, कुछ हो तो रहा होगा ना वजूद मुस्तफा में। तो क्या हो रहा होगा? तो सुनो क्या होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, सोनिया तेरी हर आने वाली घड़ी पहले से बेहतर है। और अपने लिए फरमाता है कुल्ल यौमिन हुवा फी शान, हर रोज मेरी एक नई शान है। अब सुनो, आंखों की ग़िज़ा हुस्न है, ज़बान की ग़िज़ा जायका है, कान की ग़िज़ा सुर है, ज़बान की ग़िज़ा मिठास है, नाक की ग़िज़ा खुशबू है, हाथ की ग़िज़ा नरमी है, कदम की ग़िज़ा रफ्तार है, रूह की ग़िज़ा जिक्रुल्लाह है, जिस्म की ग़िज़ा अनाज है। हर शय की अपनी ग़िज़ा है, मगर याद रखो असल ग़िज़ा रूह की दीदारे इलाही है। तो रब फरमाता है हर रोज मेरी नई शान है, और सोने तू उसका गवाह बनता चला जा रहा है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए तहकीक। क्योंकि एक राज होता है, एक शान होती है। राज वो होता है जो हो मगर उसका कोई गवाह ना हो। जो हो मसलन एक कत्ल हो गया, कोई पता नहीं चलता कातिल कौन है, मगर कत्ल हुआ है। अब ये राज है कि कातिल कौन है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई गवाह ना हो तो इसका मतलब नहीं कि वकुआ नहीं हुआ, वकुआ हुआ है, मगर किसने किया इसका गवाह कोई नहीं है। तो जब गवाह आएगा तो वकुए की तस्दीक होगी, जब गवाह गवाही देगा तो वकुए की तस्दीक होगी, तो मकसद हासिल होगा। तो रब फरमाता हर रोज मेरी शान नई शान है। तो सूरज तो मेरा गवाह ना हो सका, चांद तो मेरा गवाह न बन सका, जिब्रील तो सीदरा से आगे गुजर न सका, जिन्नात मेरे गवाह बन न सके, अंबिया का दौर खत्म होता चला गया। तू रहमतल लिल आलमीन है, न तेरी नबूवत की हद है न मेरी खुदाई की हद है, लिहाजा मेरे होने का सबसे बड़ा गवाह तेरी ज़बान है। सबसे बड़ा गवाह मुस्तफा की जात है। तो हुन अगली गल करा, जैसा केस होगा वैसा गवाह होगा। दीवाने की गवाह कबूल नहीं है, बच्चे की गवाही कबूल नहीं है, औरत अकेली की गवाही कबूल नहीं है। जैसा मुकदमा वैसी गवाही, जैसा मुकदमा वैसी गवाही। और अल्लाह ने भी अपना मुकदमा कायनात में फेंक दिया। अल्लाह ने भी अपना मुकदमा, माशाअल्लाह सालार साहब के साहबजादा सब तशरीफ फरमाए। यकीन जानो में बास लोग ऐसे होते हैं ना कि उनके चेहरे में कोई और होता है। मैं 100 दफा इनसे मिल चुका हूँ मगर ये मुझे नहीं याद रहते। सालार साहब इनको देखकर मुझे उनका नाम तो याद होता है, इनका नहीं याद होता, इसलिए कि ये उन्हीं की आंख से हैं। तो वो बड़ी अजीम हस्ती थी। तो अर्ज में ये कर रहा था
अल्लाह ने भी अपना मुकदमा कायनात में फेंक दिया। क्या फेंका है कि ओ लोगों, सूरज बनाया मैंने, तवानाई तुम्हारे लिए, जमीन बनाई मैंने, अनाज तुम्हारे लिए, हवा बनाई मैंने, सांस तुम्हारे लिए, पानी बनाया मैंने, प्यास बुझाए तुम्हारी, रोशनी बनाई मैंने, काम आए तुम्हें, दरिया बनाया मैंने, काम आए तुम्हारे, दरख्त बनाए मैंने, काम आए तुम्हारे, लोहा बनाया मैंने, इस्तेमाल करो तुम, ये सारी नेमतें तुम्हारे लिए हैं, मगर इतना करो कि मुझे मान तो लो कि मैं हूं। बात समझ में आई? इतना करो कि मुझे मानो तो सही कि मैं हूं। हाँ इलाहुल आलमीन, मैं तुम्हें मानता हूं कि तू है, मगर ए इलाहुल आलमीन में उलझ कर रह गया, मैं तुम्हें कैसा मानूं? मैं तुम्हें कैसा मानूं? अपने जैसा मानूं? सवाल है ना। रब फरमाता मुझे मानो। मैंने कहा हाँ मैं मानूं, मगर मुझे पता कैसे लगे कि तू एक है या दो? तू जिस्म रखता है या नहीं? तू जमीन पे है या आसमान में? तेरे कान हैं या नहीं? तू खुद ही कहता मैं सुनता हूं, तू खुद ही कहता मैं बसीर हूं, तू खुद ही कहता मैं समी हूं। इलाहुल आलमीन में तुझे कैसा मानूं? शर्की मानूं के गरबी मानूं, अरबी मानूं के अजमी मानूं, ऊपर वाला मानूं के जमीन वाला मानूं, दाएं वाला मानूं के बाएं वाला मानूं, जोरावर मानूं के कमजोर मानूं? कैसा मानूं? कद्दावर मानूं या छोटे कद वाला मानूं? फूल की तरह मानूं या सूरज की तरह मानूं? चांद की तरह मानूं या सितारे की तरह मानूं? आसमान की तरह मानूं या जमीन के पहाड़ों की तरह मानूं? मैं तुझे कैसा मानूं? तो जवाब आया, शान दिखाने के लिए कायनात बनाई, जात दिखाने के लिए मुस्तफा की ज़बान बनाई। नाराए तकबीर, जैसे नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए तहकीक, आस्ताना आलिया नहरिया शरीफ। लिहाजा अपने आप को मनवाने के लिए, कायनात को बनाया शान दिखाने के लिए, मुस्तफा को बनाया मेरी जात का बताने के लिए। लिहाजा जात मेरी होगी, मैं कैसा हूं ये बताने के लिए ज़बान मुस्तफा की होगी। मैं कैसा हूं ये बताने के लिए ज़बान मुस्तफा की होगी। तो जो अपना पता बताने के लिए, अपनी शान बताने के लिए मुस्तफा की ज़बान को चुनता है, वो मुस्तफा के बगैर मिलता कैसे है? और मैं उस दिन भी एक बात करते करते हुए वो जब्बर गुजर खान के पास मैंने कहा था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो हैं, हम वो हैं। अब ये आखिरी जुमला बस मैं गुफ्तगू खत्म कर दूं। हम वो हैं जिन्हें खुदा के पते का पता है। तवज्जो, उलमा भी इस जुमले पे तवज्जो रखें, तलबा भी तवज्जो रखें, हुफाज भी तवज्जो रखें, असातिज़ा भी तवज्जो रखें, अहले इल्म व दानिश भी तवज्जो रखें। हम वो हैं जिन्हें खुदा के पते का पता है। अब दुनिया कहेगी कि तुम्हें कैसे पता है? हमें पता नहीं चला तो तुझे कैसे पता चला? तो आ मैं तुझे बताता हूं हमें खुदा के पते का पता कैसे है। जो दरे मुस्तफा पे आ गया, दरे खुदा पे आ गया। साहिब रूहुल बयान में और भी बहुत सारे हवाला जात मेरे पास मौजूद हैं। हजरत उमर दौड़ते हुए आका करीम के पास आए, अबी हुरैरा को हाथ से पकड़ा हुआ है, कहा आका जी अबी हुरैरा पागल हो गया है। बस आखिरी बात क्या कहता है? ये कहता है कि मैंने मदीने की गलियों में खुदा को चलते देखा है, मैंने मदीने की गलियों में खुदा को चलते देखा है। ये पागल हो गया, ये दीवाना हो गया। सरकार ने फरमाया उमर छोड़ दे अबी हुरैरा को, ये पागल नहीं हो गया, ये ठीक कहता है। कहा कैसे कहता? फरमाया इन्नी मिरातुर रहमान मन रानी राल हक, मैं अल्लाह का आईना हूं, जिसने मुझे देख लिया उसने हक को देख लिया। शुक्र करो अपने अकीदियों पर, शुक्र करो अपने अकीदियों पर। हमारे सच्चा सुथरा पाकीज़ा अकीदा है। और मैं कहा करता हूँ हमारा अकीदा वो है जो मेरे फारूक का अकीदा था, हमारा अकीदा वो है जो सिद्दीक़ अकबर का अकीदा था, हमारा अकीदा वो है जो उमर फारूक उस्मान गनी का अकीदा था, हमारा अकीदा वो है जो हजरत अली का अकीदा था, हमारा अकीदा वो है जो उक़बा बिन जो सहाबा किराम का अकीदा था। लिहाजा अकीदे में जब भी उलझो ना तो सीधे सहाबा के पास जाया करो और पूछा करो हमें क्या अकीदा रखना चाहिए। तो सहाबा का यह अकीदा कि ऊँट पागल हो जाए तो भी नबी के पास, आंख निकल जाए तो भी नबी के पास,
बीनाई ना हो तो भी नबी के पास, औलाद ना हो तो भी नबी के पास, बेटे ज़बह हो जाएं तो भी नबी आए और उन्हें उठा के जिंदा कर दे। हम उस नबी के मानने वाले हैं। हम ये कहते हैं कि अल्लाह बनाने में बेमिसल है, मुस्तफ़ा बनने में बेमिसल है, वो भेजने में बेमिसल, आने में बेमिसल। अल्लाह ताला आपकी मेरी हाजिरी सबकी कबूल मंजूर फरमाए। मेरे साथ मिलकर आओ जरा दिलों का जंग दूर करते हैं, आए जरा दिलों का मैल दूर करते हैं, आओ जरा दिलों के शीशे साफ करते हैं, आओ जरा दिलों के आईने साफ करते हैं। जितने भी हैं सफेद रीश, बुजुर्गों से लेके जवानों तक, जवानों से लेके बच्चों तक, बैठे मुंह से लेके खड़े तक, अल्हम्दुलिल्लाह सारे ईमान वाले, सारे ईमान वाले हैं। खताकार हैं, थोड़े से गुनाहगार हैं, मगर हमारा वो दिल है जिसको रब ने ईमान के लिए पसंद फरमाया है। अब जो खड़े हैं आपके भी वो दिल है जिनके दिलों को रब ने ईमान के नूर के लिए पसंद फरमाया। जो बैठे हैं आप भी वो हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने ईमान के नूर के लिए पसंद फरमाया है। तो आओ न जरा जमाने की गर्द पड़ती है, इस गर्द को दूर कैसे करते हैं। सज्जी विच अंगार पहले माटसा नहीं सन होनियां, तकारनियां माइयां अंगार सज्जी विच छपाई छोड़नियां सन, उस ऊपर सज्जी बाई छोड़नियां सन। सुबह उठे सज्जी हटाई, फूकिया, छिड़ियां रखियां तो आग पकाई थी। चूल्हे बुझा नहीं करते थे जमाने में, और तभी बरकत भी होती थी कि एक बार चूल्हा जलता था ना तो 6-6 महीने ठंडा नहीं होता था। और अगर ठंडा होता था ना तो फिर अम्मा जी कहती थी पुत्र जहां नाला लेने करूं आगे दिया। ठीक है ना, ऐसा जमाना भी था। क्या था, राख डाल देते थे, सुबह हटा के जरा सी फूंक मारी, छिड़ियां रखी, शोला भड़का लिया। इसी तरह जब गुनाहों की राख दिल पर पड़ती है ना तो मोमिन अल्लाह की ज़रब लगा के इश्क की आग को घर भड़का लेता है। अल्लाह 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 जल्ल जलालहू, अल्लाह जल्ल जलालहू। इसी कैफ में यकीन जाने बिल्कुल मेरे पेशरो खतीब ठीक है कि सुहेल साहब ने गालिबन बात की थी कि इस महफिल में लगता है कि ये कबूलियत वाली महफिल है। अब 1 मिनट और लगाना है ताकि खुदा की कसम ये दरख्त भी गवाही दें, ये दरो दीवार गवाही दें और फरिश्ते भी हैरत से तक रहे होंगे। हमने तो कहा था ये फसाद करेंगे, ये तो किस तरह दिल पर अल्लाह की ज़रबे लगा रहे हैं। आओ एक जिक्र और करना है, बस इस तस्वर में गुम हो जाओ। एक मैं हूँ, एक मेरा अल्लाह है। अल्लाह 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 ताकि सलात व सलाम की जा बजाओ जाए, चूँकि लंगर भी है, नमाज का टाइम भी है। अस्सलात ठीक है, ये बात हबीबल्लाह। मैं दावत दूंगा जनाब मोहतरम बिलाल चिश्ती साहब जो आज इसकी इस महफिल के मेज़बान भी हैं और माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत मज़हब सजाई है। ये जो महफिलें होती हैं देखने में बड़ी खूबसूरत लगती हैं, लेकिन जो सजाने वाले होते हैं ये उनको पता होता है कि कितनी मेहनत और कितनी रातों के जग रहते होते हैं इसके पीछे, फिर जाकर ये इंतज़ाम और इंसराम होते हैं। तो दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इनको उम्र हिजरी अता फरमाए और इनकी पूरी टीम, बिल्खुसूस इनके वालिदैन मोहतरम सरदार अरशद साहब
और मोहतरम इनके चाचा सरदार आरफ साहब और दीगर इनके जितने भी रुफ़क़ा हैं जिन्होंने इस खूबसूरत बज़म का इनकाद किया, दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला सबको दारैन की इज़्ज़त अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करूँगा। मैं आप तमाम अहबाब का बेहद मशकूर ममनून हूँ कि हर साल की तरह आपने इस बार भी अपनी मसरूफियात को बाला ताक रखा और आप यहाँ पे हाजिर हुए। बिलखुसूस क़िबला पीर साहब का कि मुसलसल आपके प्रोग्रामात थे, पंजाब में थे आप और आपने जो है ना हमें टाइम दिया और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आइंदा से ये सदारत वाला सिलसिला ख़त्म करेंगे कि जो आपको हर साल जो है ना मैं पीर साहब को टाइम नहीं मिलता, तो आइंदा जो प्रोग्राम होंगे इंशाअल्लाह क़िबला पीर साहब की सदारत उस पर ख़त्म होगी। हम कोशिश करेंगे कि आपको खताब के लिए बुलाएं इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह ये जो हमारी महफिल है, हमारे दादा जान ने हमारे लिए कोई प्लाजे या कोई बंगले नहीं तैयार करके किए, लेकिन ये महफिल हमें जरूर विरसे में दे के किए हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये महफिल ता क़यामत इसी मरकज से जारी और सारी रहेगी। मैं आप तमामी अहबाब का बेहद मशकूर भी हूँ, बेहद ममनून भी हूँ। दूर दराज से आप अहबाब तशरीफ लाए हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये महफिल। और मैं ये महफिल के लेट होने की जो मेन वजह है, हमने टाइम दिया हुआ था 11 बजे का, मजमा जाके बना 2 बजे और इसके अंदर हमारी गलतियां नहीं है। हम तो सुबह 9 बजे भी शुरू कर सकते हैं, सुबह 8 बजे भी शुरू कर सकते हैं। आप अहबाब अगर ताउन करें तो आइंदा से कहीं भी महफिल हो वहाँ पे वक्त पे तशरीफ ले आए, तो ये महफिल इतनी जो है ना तवील नहीं जाएगी। और मैं आखिर में फिर शुक्रिया अदा करूँगा और तमाम दोस्त अहबाब लंगर तनावल फरमा के जाएँ। क़िबला पीर साहब दुआ होगी। बेशुमार लोग थे जो हमारे इस मजमे में हुआ करते थे, इस साल में वो हमारे नहीं है, तवील फरिश्ते नाम की, तो मैं सबके लिए पीर साहब अब मैं सारे हज़रात जो है वो खड़े हो जाएंगे। हाँ, सलाउद्दीन साहब जो है ना 2 इशार उसके बाद जो है वो फिर दुआ हो जाएगी। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में है रायत पे लाम, शमाए बज़ में है जिसको पाकर हलीमा गनी हो गई, जिसको पाकर हलीमा गनी हो गई, आमीना तेरी दौलत पे लाखों सलाम, या नबी सलाम, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, सलावतुल्लाह हसना हुसैन अस्सलामे हर दिल मुज़्दर के जैन, सदका आले रसूल सलामे